कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप उस शख्स के बगैर नहीं रह सकते? कभी आपने सोचा कि शायद मोहब्बत थी, मगर हर दिन सिर्फ दर्द, इंतजार और बेचैनी लेकर आता रहा? अगर आपने ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे धोखे के बाद दिमाग क्या करता है, ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है, और आप किस तरह इस जंजीर से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो समझने, महसूस करने और अपनी शिफा का सफ़र शुरू करने के लिए है। तो अगर आप तैयार हैं कि अपने जख्मों को समझें और खुद को आज़ाद करें, तो चलें शुरू करते हैं। मैं टूट गया हूँ, लेकिन मुझे ठीक होना नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने सिर्फ किसी को खोया नहीं, तुमने अपनी हकीकत खो दी है। धोखा सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, हकीकत तोड़ता है। धोखा वो लम्हा होता है जहां दिमाग चीख उठता है, क्या मैं समझ रहा था वो सच नहीं था? यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने झूठ बोला, बल्कि ये होता है कि मैं जिस पर यकीन कर रहा था, जिसके साथ मैंने मुस्तकबिल बुना, जिसके लफ्ज़ों पर मैंने अपनी शनाख्त रखी, वो सब एक लम्हे में गैर हकीकी हो जाता है। दिमाग के लिए ये सदमा है, और सदमा दिमाग को सर्वाइवल मोड में ले जाता है। धोखे के फौरन बाद दिमाग का पहला रद्दे अमल इनकार, डिनायल। शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं मान लूँ तो मुझे सब कुछ दोबारा समझना पड़ेगा। ये वो मरहला है जहाँ इंसान सबूत देखकर भी नज़रअंदाज करता है, खुद को इल्ज़ाम देता है, बार बार कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कमज़ोरी नहीं, ये दिमाग की हिफाजती चाल है। दिमाग का दूसरा मरहला खुद को तोड़ना। जब इनकार टूटता है तो दिमाग सवाल नहीं करता, इल्ज़ाम लगाता है। अगर मैं बेहतर होती, अगर मैं कम बोलती, अगर मैं ज़्यादा समझदार होती। यहाँ दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि गलती सामने वाले की थी, क्योंकि अगर सामने वाला गलत हो तो फिर मेरी मोहब्बत बेकार थी, मेरा इंतखाब गलत था, मेरी समझ पर सवाल है, और ये मानना बहुत तकलीफदेह होता है। धोखे के बाद दिमाग क्यों उलझन में रहता है? क्योंकि दिमाग के अंदर दो तस्वीरें टकरा रही होती हैं। एक वो शख्स जो मोहब्बत करता था, दूसरा वो शख्स जिसने धोखा दिया, और दिमाग पूछता है इन दोनों में सच कौन सा है? यही वजह है कि इंसान एक दिन नफरत करता है, अगले दिन यादों में खो जाता है, कभी ब्लॉक करता है, कभी पुरानी चैट्स पढ़ता है। ये पागलपन नहीं, ये दिमाग का सच तलाश करना है। यादों का हमला, मेमोरी फ्लडिंग। धोखे के बाद दिमाग हर छोटी बात याद दिलाता है, हर हंसी, हर वादा, हर हमेशा और कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिमाग ये साबित करना चाहता है कि कुछ तो सच था, सब झूठ नहीं हो सकता। ये वो जगह है जहां इंसान कहता है वो बुरा नहीं था, नहीं थी, बस हालात खराब थे। और यही जगह आगे जाकर ट्रॉमा बॉन्डिंग की बुनियाद बनती है। जिस्म भी सदमा झेलता है, सिर्फ दिल नहीं। धोखे के बाद अक्सर लोग कहते हैं सीना भारी है, दिल घबराता है, नींद नहीं आती, सांस अटकती है। ये जज्बाती नहीं, न्यूरोलॉजिकल रद्दे अमल है। दिमाग खतरा महसूस करता है, और रिश्ता टूटना दिमाग के लिए जानी खतरा जैसा होता है। सबसे खतरनाक मरहला उम्मीद। अगर वो वापस आ जाए, अगर वो बदल जाए, क्योंकि दर्द मानने से ज्यादा उम्मीद रखना आसान लगता है। यही उम्मीद आगे चलकर इंसान को बार बार माफ करने, खुद को भुलाने और टूटे रिश्ते से जुड़े रहने पर मजबूर करती है। यहाँ से शुरू होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग, जिस पर हम अगले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? दिमाग, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें ये मानना होगा कि जो टूटा वो तुम नहीं थे, तुम्हारा यकीन टूटा था। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? मोहब्बत या ज़हनी कैद? एक मुकालमा दिल, दिमाग और खामोश जख्म के दरमियान। दिल, मैं जानती हूँ उसने मुझे तोड़ा, फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही। दिमाग, क्योंकि तुम मोहब्बत में नहीं हो, तुम ट्रॉमा बॉन्ड में हो। एक ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? सादे लफ्जों में, ट्रॉमा बॉन्ड उस जज्बाती बंधन को कहते हैं जो दर्द से बनता है, खौफ से मजबूत होता है, और कभी कभार मिलने वाली मोहब्बत से कैद हो जाता है। ये वो रिश्ता होता है जहां वो जितना तकलीफ देता है, मैं उतना ही उससे जुड़ती चली जाती हूँ। ये मोहब्बत नहीं, ये दिमाग का सर्वाइवल अटैचमेंट है। 2. ट्रॉमा बॉन्ड कैसे बनता है?
ये एक दिन में नहीं बनता, ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के अंदर जड़ पकड़ता है। मरहला 1, शदीद मोहब्बत या तवज्जो। शुरू में वो शख्स बहुत खास महसूस करवाता है, आपको चुना हुआ बना देता है, कहता है तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दिमाग यहाँ डोपामीन रिलीज करता है, खुशी, नशा, सरशारी। मरहला 2, अचानक सर्द महरी या तकलीफ। फिर अचानक नजरअंदाज, गुस्सा, बेरुखी या धोखा। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ये वही शख्स है या कोई और। यहाँ दिमाग कार्टिसोल रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन। मरहला 3, फिर दोबारा थोड़ी सी मोहब्बत। फिर वो वापस आता है, एक मैसेज, एक माजरत, एक वादा, और दिमाग कहता है देखा वो बुरा नहीं, बस गलत वक्त था। यही इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, कभी मोहब्बत कभी दर्द। यही ट्रॉमा बॉन्ड की असल जड़ है। 3, ट्रॉमा बॉन्ड मोहब्बत क्यों लगता है? क्योंकि दिल सुकून नहीं, राहत ढूंढ रहा होता है। दिमाग दर्द के बाद मिलने वाली मोहब्बत को ज्यादा ताकतवर समझता है। इसीलिए जो रिश्ता नॉर्मल हो वो बोर लगता है, और जो रिश्ता तोड़ता हो वो खास लगता है। ये दिल की पसंद नहीं, ये दिमाग की आदत है। 4, मिसाल 1, खामोश सजा वाला रिश्ता। वो नाराज होता है और दिनों बात नहीं करता। आप खुद को कसूरवार समझते हैं, माफिया मांगते हैं, खुद को छोटा करते हैं। जब वो वापस बात करता है तो आपको सुकून मिलता है। ये सुकून नहीं, ये दर्द के रुकने की खुशी है। मिसाल 2, धोखे के बाद भी वापसी। वो धोखा देता है, आप टूट जाते हैं, लेकिन जब वो कहता है मैं बदल जाऊंगा या जाऊंगी, आप मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो ये सारी तकलीफ बेमानी हो जाएगी। यही ट्रॉमा बॉन्ड है, जहां इंसान दर्द को जाया नहीं होने देना चाहता। 6, ट्रॉमा बॉन्ड में दिमाग क्या खेल खेलता है? बाइसर मेमोरी एडिटिंग। दिमाग अच्छी यादें बड़ा कर देता है, बुरी बातों को धुंधला कर देता है। सेल्फ ब्लेम लूप, शायद मेरी कमी थी। फियर प्रोग्रामिंग, इस जैसा कोई और नहीं मिलेगा। ये सब नफ्सियाती जाल हैं। 7, ट्रॉमा बॉन्ड की निशानियां, सेल्फ चेक। अगर आप जानते हैं रिश्ता नुकसानदेह है फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, तन्हा रहने से ज्यादा उसके साथ तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी तवज्जो पर बहुत खुश हो जाते हैं, तो सच ये है आप मोहब्बत में नहीं, आप ट्रॉमा बॉन्ड में हैं। 8, सबसे कड़वा सच, दिल वो मुझे तकलीफ देता है लेकिन मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। दिमाग क्योंकि तुम उससे नहीं, तुम अपनी उम्मीद से जुड़े हो। ट्रॉमा बॉन्ड दरअसल वो इंसान नहीं, वो लम्हे जिनमें दर्द रुक जाता था। 9, ट्रॉमा बॉन्ड टूटना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि यहाँ जुदाई का मतलब होता है सिर्फ इंसान को छोड़ना नहीं, बल्कि ये मानना कि मैं जिसके लिए टूटी वो मेरे काबिल नहीं था, और ये मानना बहुत हिम्मत मांगता है। दिल, तो क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगी? दिमाग, हाँ, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मोहब्बत सुकून देती है, डरा कर बांधती नहीं। हम उसी शख्स से क्यों जुड़े रहते हैं जिसने हमें तोड़ा? बचपन के जख्म, तर्क किए जाने का खौफ और जज्बाती नशा। दिल, वो मुझे तोड़ चुका या चुकी है, फिर भी मेरा दिल उसी की तरफ क्यों जाता है? दिमाग, क्योंकि तुम उस शख्स से नहीं जुड़े, तुम अपने अंदर के जख्मी बच्चे से जुड़े हो। नंबर 1, असल सवाल, हम तकलीफ देने वाले शख्स को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो हमारे पुराने जख्मों को छूता है, और वो जख्म हमें मानूस लगते हैं। इंसान अक्सर वही रिश्ता चुनता है जो उसके अंदर के दर्द से मेल खाता हो। नंबर 2, बचपन के जख्म। बचपन में अगर तवज्जो कम मिली, मोहब्बत मशरूत थी, तारीफ के बदले खामोशी मिली, या जज्बात को संजीदगी से नहीं लिया गया, तो दिमाग एक बात सीख लेता है, मोहब्बत तकलीफ के बाद ही मिलती है। फिर बड़ा होकर इंसान सुकून को अजनबी और दर्द को मानूस समझने लगता है। नंबर 3, अंदर का जख्मी बच्चा। आपके अंदर एक बच्चा है जो आज भी पूछता है, क्या मैं काफी हूं? जब कोई शख्स नजरअंदाज करता है फिर थोड़ी मोहब्बत देता है, तो वो बच्चा कहता है, देखो आखिरकार मुझे मान लिया गया। यही वजह है
कि अक्ल कहती है छोड़ दो और दिल कहता है एक बार और। नंबर 4, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का खौफ। ये खौफ अक्सर कहता है अगर ये भी चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगी, कोई और नहीं मिलेगा। ये हकीकत नहीं, ये यादें हैं जो दिमाग खतरा समझकर महफूज रखता है। इसीलिए इंसान कहता है कम से कम ये तो है, चाहे वो तकलीफ ही क्यों ना हो। नंबर 5, इमोशनल एडिक्शन, जज्बाती नशा। जैसे नशा जिस्म मांगता है, अक्ल जानती है नुकसान है, फिर भी हाथ बढ़ जाता है, वैसे ही दिमाग दर्द के बाद मिलने वाली मोहब्बत का आदी हो जाता है। ये मोहब्बत नहीं, ये विड्रॉल से बचने की कोशिश है। नंबर 6, मिसाल, वो बदल जाएगा का फरेब। आप कहते हैं वो बुरा नहीं है, बस हालात खराब हैं, लेकिन सच ये है हालात नहीं, उसकी शख्सियत खराब थी। ट्रॉमा बॉन्ड में इंसान उम्मीद से रिश्ता जोड़ता है, इंसान से नहीं। नंबर 7, दिमाग बार बार उसी की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि दिमाग क्लोजर नहीं मांगता, फैमिलियर पेन मांगता है। दिमाग कहता है ये दर्द नया नहीं, इसे झेलना आता है। नया सुकून, वो तो खतरनाक लगता है। नंबर 8, सेल्फ ब्लेम का जहर। ट्रॉमा बॉन्ड में इंसान सोचता है शायद मैं ज्यादा हसास हूं, शायद मैंने दबाव डाला, शायद मेरी मोहब्बत कम थी। हालांकि सच ये है जो शख्स मोहब्बत करे वो सवालों से नहीं, यकीन से जोड़ता है। नंबर 9, क्यों आम लोग ये सब नहीं समझ पाते? क्योंकि वो कहते हैं छोड़ दो, आसान है। उन्हें नहीं मालूम ये सिर्फ छोड़ना नहीं, ये अपने अंदर के खौफ से लड़ना है, ये अपनी पहचान दोबारा बनाना है। नंबर 10, वो लम्हा जब आंख खुलती है। एक दिन इंसान थक जाता है, इंतजार से खुद को साबित करते करते, टूट टूट कर जुड़ते जुड़ते, और दिल कहता है मैं मोहब्बत के नाम पर खुद को मजीद जख्मी नहीं कर सकता। ये लम्हा शिफा की शुरुआत है। नंबर 11, आज़ादी का पहला कदम। आज़ादी उस दिन शुरू होती है जब आप मान लेते हैं वो आपका मुकद्दर नहीं था, वो आपका इम्तिहान था, और आप उसमें नाकाम नहीं हुए, आप बस जाग गए। इख्तितामी मुकालमा हिस्सा 3। दिल, तो क्या मैं कमज़ोर थी? दिमाग, नहीं, तुम जख्मी थे, और जख्मी लोग मोहब्बत नहीं सहारा ढूंढते हैं, और अब तुम सहारा खुद बनना सीख रहे हो। शिफा कैसे शुरू होती है? ट्रॉमा बॉन्ड से निकलने के अमली और नफ्सियाती मराहिल। मुकालमा, दिल, दिमाग और अंदरूनी ताकत के दरमियान। दिल, मैं थक गई हूँ, कैसे निकलूं उस कैद से जो दिल और दिमाग ने मुझे बांध रखा है? दिमाग, शिफा का पहला कदम ये है कि तुम ये समझो तुम मोहब्बत में नहीं, तुम ट्रॉमा बॉन्ड में थे। मरहला 1, सच को तस्लीम करना। सबसे पहले कदम है अपनी हकीकत को देखना। वो मोहब्बत नहीं थी, वो धोखा और दर्द था। तुम्हारा दिल और दिमाग बार बार गलती की तशरीह कर रहे थे। ये तस्लीम करना मुश्किल है मगर ज़रूरी है। अमल, लिख कर देखो, मैं ट्रॉमा बॉन्ड में जुड़ी हुई थी, ये मोहब्बत नहीं थी। खामोश बैठकर अपने जज्बात को देखो। आंसू आना मामूल है, शर्म नहीं। मरहला 2, राब्ता ख़त्म करना, नो कॉन्टैक्ट। ट्रॉमा बॉन्ड उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक दिमाग को उम्मीद और खौफ का खेल मिलता है। अमली इक़दामात, नंबर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ब्लॉक करें। दोस्तों और माहौल को बताएं। खुद से कहो मैं अपने सुकून के लिए ये कर रहा हूँ। मरहला 3, दिमाग को दोबारा तरबियत देना। दिमाग ने दर्द के साथ मोहब्बत को जोड़ने का प्रोग्राम बना लिया था, अब हम इसे नया प्रोग्राम सिखाएंगे। हर दिन कम से कम एक खुशी का लम्हा याद करो। वर्जिश और सांस की मश्क, मस्बत एफर्मेशंस, मैं महफूज हूँ, मैं मुकम्मल हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मरहला 4, खुद से मोहब्बत और एतमाद। सबसे अहम कदम, अपने अंदर की ताकत को पहचानना। अपनी कामयाबियां लिखें, छोटे छोटे काम मुकम्मल करें। खुद को ये कहने की आदत डालें, मैं काफ़ी हूँ, मैं मजबूत हूँ। मरहला 5, एहसासात का इजहार। लिखना, डायरी रखना, करीबी दोस्त या माहिर नफ्सियात से बात करना। जज्बात को दबाने की बजाय कबूल करना। ये सब दिमाग और दिल दोनों को सुकून और आज़ादी सिखाते हैं। मरहला 6,
वक्त देना। ट्रॉमा बॉन्ड से आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती। सब्र रखें, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना काफ़ी है। पीछे जाने का खौफ फितरी है, शर्म नहीं। मिसाल, छोटे कदम, रोज़ाना की मश्क, सुबह उठकर अपने आप से सलाम, कम से कम एक मस्बत एफर्मेशन बोलना, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर पुरानी यादें न देखना, छोटे काम मुकम्मल करके खुद को एतमाद देना, रात में रोज़ाना एक लम्हा खामोश बैठकर दुआ और सांस लेना। दिमाग और दिल का मुकालमा, शिफा के दौरान। दिल, मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। दिमाग, ये ठीक है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना तुम्हारी जीत है। दिल, क्या मैं दोबारा मोहब्बत कर सकूंगी? दिमाग, जब तुम अपने अंदर मुकम्मल एतमाद पालोगे, तुम दोबारा किसी के लिए खुल सकते हो, लेकिन ये अब सुकून और समझ के साथ होगा। इख्तिताम, आज़ादी और खुद की पहचान। ट्रॉमा बॉन्ड से शिफा मिलने का मतलब, वो शख्स अब आपका इख्तियार नहीं, वो रिश्ता अब आपकी पहचान नहीं। अब आपका दिमाग और दिल अपने लिए सोचता और काम करता है, और ये शिफा सुकून देती है, खुद एतमादी देती है, मोहब्बत की हकीकी खुशी देती है। दिल, तो क्या मैं वाकई आज़ाद हो गई हूँ? दिमाग, हाँ, अब तुम्हारे जख्म तुम्हें नहीं पकड़ते, तुमने खुद को आज़ाद करना सीख लिया है। दिल और मोहब्बत। दिमाग, मोहब्बत अब तुम्हारे इख्तियार में है, दर्द तुम्हें कभी मजबूर नहीं कर सकता। अब आप जान चुके हैं कि धोखा और तकलीफ सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर डालती है। अब आप समझ गए हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है और क्यों हम खुद को इसमें जकड़े रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शिफा मुमकिन है, और ये शुरू होती है आपके अंदर से, आपकी छोटी छोटी कोशिशों से, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर। याद रखिए, अपने आप को वक्त दें, अपने जज्बात को कबूल करें और खुद से मोहब्बत करें। आप मजबूत हैं, आपके जख्म आपको नहीं रोक सकते, और आप दोबारा आज़ाद हो सकते हैं। अगर आप इस सफ़र को जारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया हिस्सा फ़ौरन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद ये समझ नहीं पा रहे। याद रखें, शिफा आपके अंदर है, बस कदम उठाने की देर है।